हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर, मेरे प्रियानो, खाली स्वर्ग को भरा देखना चाहता है। मेरे प्रियानो, खाली स्वर्ग को, नरक को नहीं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्यानो मोमबत्ती अगरबत्ती के ऊपर और मेरे प्यानो धूप बत्ती के ऊपर। जैसे आपके पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, ये धूप बत्ती अगरबत्ती है मेरे प्रियो भाई बहनों। इनका काम क्या है और इनके बारे में हम धूप बत्ती और अगरबत्तियों के बारे में हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं मेरे प्यानो कि धूप बत्ती उन दिनों में जलाई जाती थी और मेरे प्यानो वेदियों पर जलाई जाती थी। परमेश्वर के निकट आते थे मेरे प्यानो याजक लोग आते थे, राजा लोग आते थे तो धूप बत्ती वगैरह जलाते थे परमेश्वर की वेदी पे आगे। तो आज इसके मीनिंग को हम सीखेंगे, इसके अर्थ को हम सीखेंगे मेरे प्यानो इस बाइबल के वचन के द्वारा। मेरे प्यानो अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और उसका 7वां वचन, तो मेरे प्यानो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि हारून उसी पर सुगंधित लोबान जलाया करे और प्रतिदिन प्रातःकाल पर दीपक सवारे और उसे जलाया करे। यहाँ लोबान लगाए, लोबान का मतलब धूप बत्ती मेरे प्रिय बहनों, धूप बत्ती अगरबत्ती। और यहाँ वो क्या करा करे, उसे जलाया करे और वेदी को ठीक ठाक करा करे, सजाया करे मेरे प्यानो, दीपक जलाया करे। वेदी पर है मेरे प्यानो। पर ये अगरबत्ती धूप बत्ती मेरे प्यानो क्यों जला रहा है, ये लोबान क्यों जला रहा है मेरे प्यानो वेदी पर? क्योंकि हम देखते हैं कि धूप बत्ती अगरबत्ती मेरे प्यानो परमेश्वर के रिस्पेक्ट को दिखाती है। अगर परमेश्वर को ऑनर करने को दिखाती है कि अगर आप परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं मेरे प्यानो, वैसे ही आपकी मेरे प्यानो जब पर उन दिनों में हम देख रहे हैं मेरे प्यानो सबसे पहले ऑनर लोग कैसे करते थे, धूप बत्ती जलाकर। और धूप बत्ती का काम क्या होता है, खुशबू देना। अगरबत्ती का काम क्या होता है, खुशबू देना मेरे प्यानो। और वो खुशबू एक सुगंधित द्रव्य की तरह है, एक सुगंधित चीज की तरह है मेरे प्यानो, जो आसमान पर पहुंचती है। इस बात को ध्यान रखना, धुआं कभी नीचे नहीं जाता, धुआं हमेशा ऊपर उठ के आसमान की तरफ जाता है मेरे प्यानो। चाहे वो अगरबत्ती का धुआं हो या मोमबत्ती का धुआं हो, धूप बत्ती का धुआं हो या फिर कोयले का धुआं हो, किसी का भी धुआं हो मेरे प्यानो, वो सीधा ऊपर ही जाता है। पर हम देखते हैं अगरबत्ती धूप बत्ती में कि उनमें सुगंधित द्रव्य और सुगंधित खुशबू होती है मेरे प्यानो। और वो खुशबू धुएं में मिलकर ऊपर पहुंचती है मेरे प्रियो भाई बहनों। पर उन दिनों पे वेदी पे लगाई जाती थी और अगरबत्ती का मोमबत्ती का काम यही होता है, खुशबू को देना मेरे प्रियो भाई बहनों। तो और अगरबत्ती मोमबत्ती का काम होता है कि वो रिस्पेक्ट, किसी को चीज को रिस्पेक्ट देने के लिए लगाई जाती है मेरे प्यानो। उन दिनों में भी परमेश्वर को रिस्पेक्ट दिया जाता था वेदी को, क्योंकि वेदियों पर परमेश्वर उतरता था, वेदियों पर परमेश्वर मेरे बहनों विराजमान होता था और वेदियों के सामने ठीक खड़े होते थे सब मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम देखते हैं धूप बत्ती और अगरबत्ती का जो प्रयोग किया जा रहा है लोबान का, वो मेरे प्यानो किस पे किया जा रहा है, वेदी पर रखा जा रहा है परमेश्वर की रिस्पेक्ट और ऑनर करने के लिए। और वही धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू जब परमेश्वर तक पहुंचती है तो परमेश्वर को मेरे प्रिय बहनों हालेलुया, परमेश्वर अति प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद का लोबान धूप बत्ती लगाया करो मेरे वेदी पर हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब खुशबू निकलती है तो क्यों निकलती है। वैसी हमारी प्रार्थनाएं भी वैसी हमारी प्रार्थनाएं द्रव्य मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थनाएं सुगंधित चीज की तरह है, अगरबत्ती की तरह है, धूप बत्ती की तरह है, लोबान की तरह है, जो खुशबू देती हैं और जो परमेश्वर के पास पहुंचती है मेरे प्यानो प्रार्थना है। और वो वेदी है आपकी प्रार्थना मेरे प्यानो, वो वेदी है आपकी धूप बत्ती जो एक खुशबू की तरह है परमेश्वर की नजर में। और परमेश्वर जब उस खुशबू को महसूस करता है तो परमेश्वर समझता है कि मेरा बच्चा टाइम टेबल से धूप बत्ती लगा रहा है, मेरा बच्चा टाइम टेबल से अगरबत्ती लगा रहा है, मेरा बच्चा टाइम टेबल से वेदी सजा रहा है। और वो वेदी है आपकी अगरबत्ती, वो वेदी आपकी धूप बत्ती, जो एक वो वेदी है आपकी प्रार्थना जो सुगंधित द्रव्य की तरह है, सुगंधित चीज की तरह है। जैसे अगरबत्ती और धूप बत्ती होती है मेरे प्यार, लोबान होता है, वैसी आपकी प्रार्थना है और जो खुशबू की तरह परमेश्वर के पास पहुंचती है। और परमेश्वर खुशबू की तरह हमें मेरे प्यानो एक ब्लेसिंग्स को देता है फिर उसके बदले मेरे प्यानो। इसलिए मेरे प्यानो वचन में कहा गया कि हारून इसलिए आता था वेदी पर कि वो लोबान धूप बत्ती अगरबत्ती जलाता था ताकि उसकी खुशबू से ताकि उस धूप बत्ती से अगरबत्ती से परमेश्वर को रिस्पेक्ट ऑनर मिले मेरे प्यानो। वैसे ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ और उसे प्रार्थना करके उसे हम रिस्पेक्ट देते हैं, धन्यवाद करके उसे रिस्पेक्ट देते हैं मेरे प्यानो। जो हमारी धूप बत्ती लोबान और अगरबत्ती और मेरे प्रिय बहनों एक वेदी की तरह है, इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमने किस टॉपिक विषय के बारे में बात करी है। बहुत सी लोगों को प्रार्थनाएं लगती हैं, पर प्रार्थनाएं एक बातचीत है, प्रार्थना मेरे प्यानो एक धूप बत्ती और अगरबत्ती
और लोबान की तरह, एक खुशबू की तरह एलोवेरा एक चीज है जो परमेश्वर के पास पहुंचती है और ग्रहण की जाती है। हालेलुया। तो सब कुछ आज मेरे भी समझ गए होंगे कि आज के वीडियो से हमने किस बारे में बात करी। इसी टॉपिक के बारे में करी, धूप बत्ती अगरबत्ती के बारे में मेरे पियानो, और लोबान के बारे में जो सुगंधित द्रव्य के भव्य की तरह है। सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे इस वीडियो के माध्यम से। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।